ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र हैं भगवत भक्त नारियों के। दे माँ प्रगट सब दुनी रामा बाई, बीरा हीरा मणि लाली नीरा लक्ष जुगल पार्वती जगत धनी। खींचन केसी धना गोमती भक्त उपासिनी, बादर रानी विदित गंग जमुना रैदासिनी। जेवा हर्षा जोयसिनी कुंवरी राय कीरति अमल, अबला शरीर साधन सबल, ए बाई हरि भक्ति बल। संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध श्री दमाबाई, रामाबाई, बीराबाई, हीरामणि, लाली, नीरा, लक्ष्मीबाई, इस संसार में धन दोनों पार्वती बाइयाँ, खींचनी केशी धनाबाई, भक्तों की उपासना करने वाली गोमती, जगत प्रसिद्ध बांदर रानी, गंगा जमुना दोनों बाइयाँ, रैदासिनी, जेवाबाई, हरिषाबाई, जेईसिनी और पवित्र कीर्ति वाली कुंवरी राय जी। ये बाइयाँ शरीर से अबला थीं, परंतु इनके भजन साधन अत्यंत सबल अर्थात श्रेष्ठ थे। इनमें भक्ति का अपार बल था। इनमें से कुछ भगवत भक्त नारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले श्री दमाबाई जी। श्री दमाबाई जी अत्यंत उच्च कोटि की संत थीं। भगवत भजन परायण दमाबाई की संत सेवा में बड़ी रुचि थी। संतों के श्रीमुख से भगवत गुणानुवाद सुनते सुनते आपके मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दें, अपनी मनमोहिनी झांकी दिखाकर मुझे कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर कई बार प्रभु ने संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, पर ये भगवान को पहचान न सकी। जब इनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो फिर से ठाकुर जी एक संत का रूप धारण करके आए। आपने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराकर पूछा, महाराज कृपा करके यह बतलाइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं अथवा नहीं। संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं, आपको भी कई बार हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को तुम परोसती गई, वे खाते चले गए, न उनको तृप्ति होती थी और न तुम्हारा भंडार घटता था, तब तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार तुम्हारी नाड़ी देखी और तुम्हें औषधि दी। इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दमाबाई समझ गई कि ये भगवान ही हैं। फिर उन्होंने पूछा कि इन गुप्त बातों का आपको कैसे पता है। यह कहकर आपने आगे बढ़कर संत वेशधारी भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, तभी वे अंतर्धान हो गए। अब इन्हें विरह व्याप गया, व्याकुल होने, तड़पने और विलाप करने लगी। तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर संतुष्ट किया और समझाया कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। अमृतमयी प्रभु की वाणी से इन्हें परम आनंद हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री लाली जी। श्री लाली जी का स्वभाव अत्यंत सरल था और साधु सेवा में उन्हें बड़ी प्रीति थी। एक बार इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उस समय इनकी संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक संत का वेश धारण करके आ गए। संत को आया देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि उससे पुत्र मृत्यु का दुख विस्मृत हो गया। झट उन्होंने पुत्र के शव को छिपा दिया और संत की सेवा में उपस्थित हो गई। आसन पर बैठाकर लाली जी ने पूछा, महाराज आप रसोई अपने हाथ से स्वयं बनाएंगे अथवा मेरे श्री ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे ही हाथ से बना प्रसाद पाएंगे। श्री लाली जी भोजन बनाने लगी। इतने में भगवान लाली के पति का रूप धारण करके आए और उसे फटकारने लगे कि यह क्या, घर में लड़का मरा पड़ा है और तू इस मुनिया के लिए पकवान बना रही है। तुझे न मेरा भय है और न लोक मर्यादा का। श्री लाली जी ने बड़ी नम्रता से कहा, पुत्र का संस्कार तो बाद में भी हो जाएगा, परंतु यदि संत लौट गए तो इनका आना संभव नहीं। संत भगवंत तो लोक मर्यादा से अतीत होते हैं। यह सुनकर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है? बताओ वह कहाँ है? मेरे पास एक जड़ी है, उससे मृतक भी जीवित हो जाता है। आज्ञा मानकर लाली जी ने पुत्र का शव लाकर दिखाया। प्रभु ने झट उसे जीवित कर दिया और बोले, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, बाद में प्रसाद लूँगा। ऐसा कहकर वे चले गए और फिर लौटकर वापस नहीं आए। जब लाली जी के पतिदेव आए तो रहस्य खुला। इस प्रकार भगवान ने आकर दर्शन दिया और पुत्र को जीवित किया। इस अहेतु की भगवत कृपा का अनुभव करके सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नीरा जी। श्री नीरा जी भक्त
श्री मीराबाई भक्त अंगद की धर्मपत्नी थी। श्री अंगद का चरित्र छंद 113 में वर्णित है। जब श्री अंगद जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके राजा के बुलाने पर घर आए, तब आनंद मगन होकर उन्होंने हीरा धारण किया। श्री जगन्नाथ जी की खूब शोभा का वर्णन किया। उसे सुनकर भक्तिमती श्री मीराबाई के मन में भी प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा जग उठी। विरह व्याप गया, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। उत्कट प्रेममयी उत्कंठा देखकर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। पति मुख से वर्णित सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर श्री नीरा जी कृतार्थ हो गईं और विनती करने लगी। इसी बीच वहीं श्री अंगद जी भी आ गए। उन्होंने भी दर्शन किया। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ता पत्नी को दर्शन देने के लिए मैं पुरुषोत्तमपुरी से आया हूँ। इनके विशाल प्रेम जाल ने मुझे खींच लिया। तब श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस भक्ता को धन्य है जिसके प्रेम वश आपने पधार कर मुझे भी दर्शन दिया। इस प्रकार प्रभु भक्त दंपति को कृतार्थ कर अंतर्धान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री खींचनी जी। खींची जाति में उत्पन्न होने के कारण आपका खींचनी यह नाम पड़ गया। एक राजा के साथ आपका विवाह हुआ था। आपका संतों के चरणों में बड़ा भारी प्रेम था। एक बार खींचनी जी ने सुना कि अमुक गांव में संतजन पधारे हैं। उनका नाम सुनकर इन्होंने अनेक पकवान बनाए और एक दासी के हाथ भेज दिए। साथ में एक लड़के को भी भेजा। दासी संतों को पकवान और भेंट देकर वापस लौटी। मार्ग में लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़ कर ले गए। लड़के ने आकर समाचार सुनाया तो राजा को रानी पर क्रोध आ गया। वह रानी खींचनी को डांटने लगा, मुंडे वैरागियों की सेवा में मेरी दासी क्यों भेजी? वह बड़ी सुंदर, चतुर और मुझे प्यारी थी। अब वैसी दासी कहाँ मिलेगी? हो सकता है कोई बैरागी ही उसे उड़ा ले गया हो। ऐसे बागबानों से रानी का हृदय घायल हो गया। संत निंदा उसे सही नहीं गई। तब अब तो वह श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, किसी तरह संतों की प्रतिष्ठा हो, राजा के मन में भी संतों के प्रति प्रेम हो। करुण पुकार सुनकर संत सेवा से संतुष्ट भगवान ने दासी को लाकर राजमहल में खड़ा कर दिया। दासी ने राजा से कहा कि मैं घने वन से यहाँ कैसे आ गई, मुझे भी पता नहीं। रानी खींचनी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राजा के मन में भी संत और भगवंत के प्रति श्रद्धा हो गई। वह भी सेवा करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री केशीबाई जी। श्री केशीबाई जी भक्त श्री खोजी जी की धर्मपत्नी थी। खोजी जी के भावानुकूल श्री केशीबाई का भी संत सेवा में बड़ा प्रेम था। आप बड़ी श्रद्धा एवं सावधानी से संत सेवा करती थी। एक बार सर्दी के समय में आपके यहाँ कोई संत का शुभ आगमन हुआ। कपड़ों की कमी से उन्हें ठिठुरता हुआ देखकर आपने अपने पतिदेव से कहा कि इन संतों के लिए वस्त्रों का प्रबंध कीजिए। श्री खोजी जी ने कहा, इस समय मेरे पास धन का अभाव है, अतः यदि तुम अपने आभूषण दे दो तो उन्हें बेचकर संतों को वस्त्र दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को आभूषणों से मोह रहता है, पर इन्हें तो संत सेवा में प्रेम था, अतः बड़ी प्रसन्नता से इन्होंने अपने आभूषण देकर संतों के लिए वस्त्र बनवाए। ऐसी निष्ठा के कारण इन पर सदा प्रभु की कृपा रहा करती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री बांदर रानी जी अर्थात मोहनदासी। श्री बांदर रानी जी का नाम मोहनदासी था और ये स्वामी हरिदास जी की शिष्या थी। ये बंदरों को चने चुगाकर उनका पालन करती थी, अतः इनका बांदर रानी यह उपनाम प्रसिद्ध था। भक्त दाम गुण चित्रनी में इन्हें लाखा भक्त की धर्मपत्नी कहा गया है। यथा सुनहु नारी जो बांदर रानी, सो बांदर की तिया बखानी। लाखा नाम भक्त की नारी, जाको संत सेव अति प्यारी। श्री बांदर रानी का जो मूल में नाम आया है वे छप्पय 107 में, छप्पय या छंद जो भी है, बानरबंसी श्री लाखा जी की धर्मपत्नी थी। इन्हें संत सेवा बहुत प्यारी थी। इनके पतिदेव ने जब दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ जी की यात्रा की, तब घर में रहकर आपने संत सेवा शुरू की। श्री लाखा जी कुछ दिनों तक के लिए सामान का संग्रह कर गए थे। जब वह समाप्त हो गया तो बांदर रानी ने आभूषण बेचकर संत सेवा की। उसके बाद घर के बर्तन बेच दिए, परंतु संत सेवा में कमी नहीं आने दी। उनके बाद अन्न की कमी का अनुभव होने लगा। अब साधु सेवा कैसे होगी, इस बात की बड़ी भारी चिंता हुई। जो अपने धर्म में दृढ़ है उसके धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि लाखा भक्त की स्त्री के पास खर्चे की कमी हो गई है, अतः साधु सेवा के लिए तुम उन्हें अन्न धन दो। राजा ने प्रातःकाल होते ही स्वप्न का स्मरण किया और अपना सौभाग्य मानकर बहुत सा सामान लाखा जी के घर भेज दिया। इस प्रकार बांदर रानी की सेवा निष्ठा से निरंतर सेवा चलती रही।
भक्तमाल छंद 104 में लाखा जी की पत्नी का नाम जेवा लिखा गया है। चरित्र में कोई अंतर नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है गंगा जमुना बाई। सुनो संत हरि कृपा प्रगट संसार दिखाई, जमन त्रास तय छुटी गंग जमुना द्वे बाई। सदन घेरी बैठारी जमन दुष्टता बिचारी, धर्यो सिंह को रूप कृष्ण जन के हितकारी। जमन मृत्यु लखि पग पर्यो, अवलन प्रभु रक्षा करें। निकट सदाई श्याम घन, अपने जन के सा करें। 16वीं शताब्दी में इस देश में मुसलमानों का अत्याचार काफ़ी जोर पर था। उस समय एक मुगल सरदार ने कामबन पर चढ़ाई की और गांवों को खूब लूटा। इस लूट खसोट और भीषण हत्याकांड में गंगा यमुना 2 असहाय लड़कियों को भी अपने घर और कुटुंब से हाथ धोना पड़ा। इस समय इनकी अवस्था 9-9 वर्ष की थी। ये जंगल में भाग छिपी थी, इसी से इनके प्राण बच गए। प्रभु की लीला विचित्र है। जिस समय गंगा यमुना जंगल में अकेली भूख से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण वहाँ से निकला। उसे उन बालिकाओं पर दया आई और वह इन्हें मथुरा ले आया। मनोहर दास ने उन दोनों बालिकाओं को नृत्य गान की अच्छी शिक्षा दी और 5 वर्षों में उन्हें इस कला में निपुण कर दिया। अब वह इन्हें हर जगह नचाकर इनसे पैसे कमाने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदरी थी, अतः मनोहर दास को खूब धन मिलता, किंतु जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक आई। वह इनसे से अधिक रुपया कमाना चाहता था, इसलिए उसने इन्हें बेचने का विचार किया। एक दिन वह आगरे के किसी राजा मान सिंह के यहाँ इनका सौदा भी कराया। सौदा 2000 रुपयों का हुआ। पाप का फल शीघ्र मिल जाता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय के ही पाप से दूसरे दिन मर गया। मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। अस्तु अब तक गंगा यमुना अपने गुण के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी नृत्य कला और गायन का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंद दास जी कभी कभी मनोहर दास के यहाँ आया करते। उनसे गंगा यमुना का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद दास जी के आश्रम में चली गईं। अब उन्हें इस नृत्य गायन से घृणा हो चुकी थी और संत संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि हो गई थी। धीरे धीरे उसका मन इन संसार के विषयों से उपरत हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। बालिकाओं की सच्ची जिज्ञासा देखकर श्री परमानंद दास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव स्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र के शरणापन्न करा दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा, नाम जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इनके पास जो मनोहर दास की संपत्ति थी, उसे साधु संतों की सेवा में लगाने लगी। इससे उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता। इस प्रकार कितने ही दिन बीतने के पश्चात उनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा यमुना के रूप लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र थी ही। मथुरा के हाकिम अजीज बेग ने भी सुनी। उसने जाकर इन्हें देखा भी, तब तो मानो उसकी छाती पर सांप सा लौटने लगा। अजीब बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया और जब रात्रि के समय उनकी कुटिया पर आया, तब उसने वहां एक सिंह को रखवाली करते पाया। सिंह ने गर्जना करके उसे खूब डराया भी। वह भागा, अपने घर आया। डर के मारे उसे ज्वर आ गया, कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। यह सब तो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का कोई आया भी नहीं था, अर्थात अता पता तक नहीं चला। वे तो संतों के संग में बैठी हरि गुणगान करती रहीं। सवेरा होने पर अजीज बेग गंगा यमुना के पास आया और उन्हें माता शब्द से संबोधित करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया। उसी ने उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा द्रव्य भेंट किया, किंतु इन बाको धन हाथ न छुयो, हरि भक्तन हित शिक्षित कियो। इन्होंने उसके धन को छुआ भी नहीं और संतों की सेवा में ही लगा देने का उपदेश दिया। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने बार बार इनकी चरण रज ली, तब इन्होंने उसे आदर के साथ विदा कर दिया। इन दोनों भक्तिमती बहनों के विषय में भक्तमालकार श्री गोविंद अली जी ने लिखा है। हीन कुली बपुधार सार हित जूते पायो, जैसे पारस परश लोह ते हेम कहायो। दास मनोहर बास ग्रह परमानंद के संग, कुंज महल में प्रगट हुए गावति तान तरंग। यही विधि जुगल रिझाए के, बसी विपिन में आई। गंगा जमुना की कथा सुनहु रसिक चित लाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अगला चरित्र है श्री कान्हरदास जी। श्री गुरु सरने आए भक्ति मार्ग सत जान्यो, संसारी धर्म छाड़े झूठ अरु साच पछान्यो। ज्यों शाखा द्रुम चंद जगत सो एहि विधि न्यारो, सर्वभूत समदृष्टि गुणन गंभीर अति भारो। भक्त भलाई बदन नित कुवचन कबहू नहीं कहो, कन्हरदास संतन कृपा हरि हृदय लाभो लयो। श्री कान्हरदास जी ने संतों की कृपा से यह महान लाभ प्राप्त किया कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया। इन्होंने गुरुदेव की शरण में आकर भक्ति मार्ग को सच्चा, सात्विक, सरल और श्रेष्ठ जाना। आपने संसारी धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ है इस बात को पहचाना और सत्य का ग्रहण तथा असत का त्याग किया। भगवत धर्म को स्वीकार किया। आप संसार से उसी प्रकार अलग रहे जैसे पेड़ की शाखा से चंद्रमा अलग और दूर रहता है, लेकिन दिखाने के लिए पेड़ के पास में बताया जाता है। आप संसार के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे, अनेक सद्गुणों से युक्त थे, अतः आप महान थे। आपने अपने मुख से सदा सज्जनों भक्तों की प्रशंसा की। मिथ्या, कटु और पर निंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहे। श्री कान्हरदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कान्हरदास जी समदर्शी संत थे। किसी संत से कोई भूल भी हो जाए तो श्री कान्हरदास जी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। आप संत सेवी तो थे ही, अतः संतों का आवागमन बना ही रहता था। एक बार 2 संत आए, वे कई दिनों से भूखे थे। जितना प्रसाद था उन्हें दिया गया, उसे पाकर तृप्त नहीं हुए, अतः उन्होंने कान्हरदास जी के घर से एक धातु पात्र लेकर जाकर हलवाई के साथ बेच दिया और दोनों ने भरपेट लड्डू पेड़ा खाया। यह जानकर आपका शिष्य संतों को फटकारने लगा। उस अज्ञानी शिष्य को आपने समझाया कि संत बर्तन बेचकर खा गए तो अपना ही खाए। सब सामग्री राम के, संत राम के राम, जो चाहे सोई करें, तू बोलत बेकाम। इस प्रकार आपकी संत निष्ठा अद्भुत थी। एक बार श्री कान्हरदास जी को बड़े जोर से बुखार चढ़ आया, तब ये आसन पर पड़े पड़े ही प्रभु की मानसी सेवा करने लगे। भोग लगाने के बाद प्रभु ने इनसे कहा कि तुम भी यह प्रसाद लो। तब अपने शिष्य को जोर से पुकार कर कहा, अरे प्रसाद लेने के लिए शीघ्र ही पात लाओ। शिष्य ने सोचा कि ज्वर की अधिकता के कारण कुछ बक रहे हैं, अतः पात्र न लाकर खड़ा ही रहा। तब फिर आपने डांट कर कहा कि शीघ्र कटोरा लाओ। तब वह कटोरा ले आया। इनके हाथों में ही आते ही कटोरा भर गया। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें से जिसने जिसने प्रसाद लिया सभी को अद्भुत स्वाद और परम आनंद मिला। ऐसे भगवत प्राप्त संत थे श्री कान्हरदास जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री केशव जी लटेरा और श्री परशुराम जी। कहनी रहनी एक एक प्रभु पद अनुरागी, जस बितान जग तन्यो संत सम्मत बड़ भागी। तय सोई पूत सपूत नूत फल जय सोई परशा, हरि हरिदासन टहल कवित रचना पुनि सरसा। श्री सुर सुरानंद संप्रदा दृढ़ केशव अधिक उदार मन, लट्यो लटेरा आन विधि परम धर्म अति पीन तन। श्री केशवदास जी लटेरा आचार विचार का जैसा उपदेश देते थे उसी के अनुसार स्वयं आचरण भी करते थे। प्रभु के श्री चरणों में आपका अनन्य प्रेम था। सारे संसार में आपकी कीर्ति फैली हुई थी। संतों की सम्मति आपके साथ थी, अतः आप बड़भागी थे। जैसे निष्ठावान संत सेवी भक्त श्री केशव जी थे, वैसे ही उनके सुपुत्र श्री परशुराम जी भी थे। श्री केशव रूप कल्प वृक्ष के अनोखे संतों से प्रशंसनीय फल श्री परशुराम जी थे। ये भगवान और उनके भक्तों की प्रेम से सेवा करते थे तथा सरस पदों की रचना भी करते थे। ये आचार्य श्री रामानंद स्वामी के शिष्य श्री सुरानंद जी के शिष्य थे। अपने संप्रदाय की पद्धति के कट्टर अनुयायी और परम उदार हृदय के थे। ये महोत्सव आदि वैष्णव धर्म के पालन करने में बड़े परम पुष्ट और विवाह आदि संसारी कार्यों के लिए अत्यंत दुर्बल थे, अर्थात बहुत कम खर्च करते थे।
श्री केशवदास जी लटेरा के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री केशवदास जी शरीर से तो दुर्बल थे, पर इनकी भक्ति अति सबल थी। एक बार एक संत ने महोत्सव किया और अपनी ठकुरानी का विवाह श्री लटेरा जी के लाल जी के साथ किया। संत जनों को साथ लेकर आप बारात में गए, वहाँ खूब सत्कार हुआ। फिर विदाई हुई। दहेज के रूप में बहुत सा अन्न धन सामान मिला। उसे गाड़ियों में भरकर तथा पालकी में लाडली लाल को पधरा कर ले चले। रास्ते में यवन सैनिकों ने इन्हें घेर लिया और पूछा कि गाड़ी और पालकी में क्या है। श्री लटेरा जी ने कहा, हमारे लाल जी को दहेज में मिला सामान गाड़ी में है और पालकी में लाडली लाल हैं। जब उन्होंने कहा, तुम लोग अपने प्राणों को लेकर दूर भाग जाओ, यह सब सामान हमारे काम आएगा। इतना कहकर वे लोग गाड़ी और पालकी में देखने लगे कि क्या है। आवरण हटाते ही उन्हें सिंह की गुर्राहट सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि इसमें सिंह और बाघ भरे हैं। भयभीत होकर भागे। तब श्री लटेरा जी ने कहा, भयभीत मत हो, चाहो तो सामान ले जाओ। जब उन्होंने संतों की करामात देखी तो भेंट पूजा देकर माफी मांगकर चले गए। सानंद बारात आश्रम में पहुंची तो वहां एक संत आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बोले कि हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें आप कुछ सहायता कीजिए। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा दहेज का सामान श्री लटेरा जी ने उस संत के यहाँ भेज दिया। संतों को संतुष्ट करना इनका प्रधान लक्ष्य था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री केवल राम जी। भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जाने, ऐसे लोक अनेक ऐचि सन्मार्ग आने। निर्मल रति निह काम अजाते सदा उदासी, तत्वदर्शितम हरनशील करुणा की राशि। तिलक दाम नवधारतन कृष्ण कृपा करे दृढ़ दिया, केवल राम कल जुगा के पतित जीव पावन किया। श्री केवल राम जी ने साधन पथ भ्रष्ट अनेक सिंध देश के पतित जीवों का उद्धार किया। जो लोग भक्त भगवान वैष्णव धर्म और गुरुओं से विमुख थे, इन सबकी निंदा करते थे, इनकी महिमा से सर्वथा अपरिचित थे, ऐसे अनेक नारकी लोगों को खींचकर भक्ति मार्ग में लाए। भगवान में आपका निष्काम प्रेम था। माया एवं मायिक जगत से आप सर्वथा उदासीन थे। शास्त्रों का अध्ययन करके आपने भगवत तत्व को जान लिया था, अतः अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप समर्थ हुए। आप सत्य, सदाचार और करुणा के निधान थे। आपने तिलक, कंठी, नवधा, भक्ति रत्न और श्री कृष्ण की कृपा से लोगों के मन में दृढ़ता से स्थापित करके पतित जीवों को पवित्र किया। श्री केवल राम जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री केवल राम जी सबके घरों में द्वारों पर जाकर यही कहते कि आप लोग कृपा करके हमको यह दान दें कि सदा मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए और उनके नाम का जप कीजिए। एक बार आपने 10-20 ऐसे अनाचारी देखे जिनका वेश तो वैष्णवों का सा था, परंतु आचरण दुष्टों का सा था। उन पर दया करके आपने उन्हें भगवान सालिक राम की मूर्तियाँ, मंत्र, गोपी, चंदन, तुलसी मालाएँ दी और सेवा पूजा की विधि सिखा दी। वे सब सच्चे सदाचारी वैष्णव बन गए। करुणा निधान तो आप ऐसे थे कि संसार में आप सरीखा दूसरा कहीं नहीं देखा सुना गया। एक बार किसी बंजारे ने आपके सामने बैल को जोर से डंडा मारा। दया बस आपको उसकी पीड़ा का ऐसा अनुभव हुआ कि आप उसी क्षण धरती पर गिर गए। डंडे का निशान आपकी पीठ पर उभर आया। इसे तन और मन की सच्चाई कहते हैं। श्री केवल राम जी तदाकार हो गए थे। उन्होंने बैल के और अपने शरीर में भेद नहीं माना, उसके कष्ट को अपना माना। ऐसा तादाद में देखकर बंजारा भी वैष्णव बन गया। ऐसी दयालुता का वर्णन वाणी से समझकर कैसे किया जाए, महापुरुष ही अनुभव करके जान सकते हैं। श्री प्रियादास जी ने श्री केवल राम जी की दयालुता का एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। घर घर जाए कहें यह दान दीजिए, मुको कृष्ण सेवा कीजिए, नाम लीजिए चित्त लाए के। देखे वेशधारी 10-20 कहूँ अनाचारी, दये प्रभु सेवन को रीति सिखाए के। करुणा निधान को सुने नहीं कान, कहूँ बैल के लगायो साटो लोटे दया आए के। उपट्यो प्रगट तन मन की सच्चाई, अहो भय तदा कार कहूँ कैसे समझाए के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री आस्करण जी। धर्मशील गुण सीव महाभागवत राज ऋष, पृथ्वीराज कुलदीप भीम श्रुत विदित कील शिष। सदाचार अति चतुर विमल बानी, रचना पद सूर्य धीर उदार, विनय भलपन भक्तन हित हद। भलपन भक्त निहद, सीतापति राधा सुवर, भजन नेम कूरम धर्यो। श्री मोहन मिश्रित पद कमल,
आस करन जस वेश तरयो। राजर्षि भक्त श्री आस्करन जी धर्मशील और सद्गुणों की सीमा थे। आप आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज के पौत्र श्री भीमसेन जी के पुत्र और स्वामी श्री कीलदेव जी के शिष्य थे। ये सदाचार का पालन करने में परम चतुर थे। आपकी वाणी निर्मल थी। आपने अनेक पदों की रचना की। आप सूरवीर, धीर, गंभीर, उदार, विनयी, बड़प्पन आदि से युक्त तथा भक्तों में श्रेष्ठ थे। कूर्म वंशीय श्री आस्करन जी सीतापति श्री रामचंद्र और राधापति श्री कृष्णचंद्र दोनों की नियम पूर्वक सेवा भजन करते थे। जिन दोनों ठाकुरों के नाम में मोहन शब्द जुड़ा है, ऐसे श्री जानकी मोहन, श्री राधा मोहन, इन दोनों इष्ट स्वरूपों के श्री चरण कमलों की आशा करने वाले श्री आस्करन जी का सुयश सर्वत्र फैल गया। राजर्षि आस्करन के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री आस्करन जी नरबरगढ़ के राजा थे। आप मनमोहन भगवान को मन में धारण करके 4 घंटे तक लगातार मंदिर में रहकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे। उस समय द्वार पर चौकीदार को बिठा कर देते, कोई भीतर जाने नहीं पाता। इस प्रकार आपकी बुद्धि सेवा में भली भांति रम गई थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से नरबरगढ़ में दिल्ली का बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि आस्करन जी को शीघ्र ही लिवा लाओ। वे लोग आए तो उस समय ये मंदिर में थे, अतः बादशाह के दूतों की बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी। पहरेदारों ने आस्करन जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर बड़ी भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा, मेरे आने की सूचना राजा आस्करन के पास भेजो। इस बात को सुनकर भी लोगों ने टाल दिया। सेवा में विघ्न भय से सूचना न दी। अब क्या होगा यह विचार कर लोगों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से भी कोई राजा को खबर नहीं पहुंचा रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूं। यह सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर देखना चाहिए। अब बादशाह स्वयं भी वहां आया। तब सभी राज कर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों ने बादशाह से कहा कि हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहां नहीं जा सकते हैं और ना कुछ सूचना ही दे सकते हैं। आप चाहें तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया तो उसे वहां का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आस्करन जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह खड़ा देखता रहा। बड़ी देर हो गई, फिर भी ये ना उठे। तब बादशाह ने राजा आस्करन के पैर में तलवार मारी। इससे राजा की एड़ी तो कट गई, परंतु उनकी भौं भी टेढ़ी नहीं हुई, अर्थात कष्ट का किंचित अनुभव नहीं हुआ। नित्य नियम के अनुसार राजा ने बड़ी शांति एवं धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। इस प्रकार राजा ने अपना अद्भुत धैर्य दिखलाया। श्री आस्करन जी भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उठे और उन्होंने चिक अर्थात पर्दा डाल दिया। पश्चात मुड़कर पीछे देखा तो बादशाह दिखाई पड़ा। तब इन्होंने शिष्टाचार के अनुसार उसे जोहार किया अर्थात सलाम किया। राजा की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रेम की सच्चाई यही है कि उसमें थोड़ी सी भी शिथिलता या बनावटीपना ना हो। इसके बाद बादशाह ने श्री आस्करन जी से प्रेम नियम के संबंध में कुछ बातचीत की और इनके विचार सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया था। कुछ दिनों के बाद श्री आस्करन जी शरीर को त्याग कर भगवत धाम चले गए। यह सुनकर बादशाह को बहुत कष्ट हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और भोग राग के अभाव में श्री ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि आस्करन जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम नियम से किया कीजिए। इस प्रकार भगवत सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। नरबरपुर ताकु राजा नरबर जानो मोहन जो धरी ही ये सेवा निके करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकीदार पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर को काम आए अब ही लिवाए लिया वो कहे प्रतिपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी सुनी बहु बात टारी परी अति खरबरी है। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई सुनी रुचि उपजाई चली प्रतिपत आयो है। पर्यो सोच भारी तब बात यूँ विचार कही आप एक जावो गयो अचरज पायो है। सेवा कर सिद्ध साष्टांग हुए के भूमि पर देखी बड़ी बेर पाँव खड़ग लगायो है। कट गई एड़ी एप टेढ़ी
टेढ़ी हूँ न भौह करे करे नित्य नेम रीति धीरज दिखायो है। उठ चिक डारी तब पाछे सुनिहारी कियो मुजरा बेचारी बादशाह अति रिझे हैं। हित की सच्चाई यह नेकु न कचाई होत चर्चा चलाई भाव सुन सुन भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो प्रतिपति दुख पायो सुनी भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिन्हें गाँव लिख न्यारे दिए बाकी प्राण प्यारे लाड़ करो कही दीजे हैं। गोसाई विठलनाथ के दीक्षित शिष्य परम भगवदीय राजा आस्करण एक ऐसे ही सौभाग्यशाली जीव थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी अनेक लीलाओं का साक्षात्कार कराया था। भक्त आस्करण जी के संबंध में कुछ विवरण इस प्रकार है। राजा आस्करण नरवरगढ़ के राजा थे। सम्राट अकबर के समकालीन थे। बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति की माधुरी और संगीत की सरसता के आस्वादन में उनकी विशेष रुचि थी। उनकी राजसभा में सुदूर प्रांतों से कवि कलाकार और गायक आया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन उनकी राजसभा में पहुंच गए। उनकी संगीत माधुरी में राजा आस्करण भाव निमग्न हो गए और मंत्रमुग्ध की तरह उनका विष्णु पद सुनने लगे। तानसेन गोविंद स्वामी का पद गा रहे थे। भाव यह था कि शरद रात्रि की दिव्य ज्योत्सना में श्री कृष्ण राधा जी के साथ बैठकर रस भरी बातें कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा था। कोयल मीठी बोली बोल रही थी तथा भौरे नव निकुंज की कलिकाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। राजा आस्करण पद सुनते सुनते ध्यानस्थ हो गए। वे तानसेन के साथ गोविंद स्वामी का दर्शन करने के लिए ब्रज आए। अपार समृद्धि, विशाल राजप्रासाद, असीम अधिकार पर लात मारकर राजा आस्करण ने भगवान श्री कृष्ण की सभा के गायक से मिलने में गौरव की अनुभूति की। गोकुल पहुंचकर तानसेन की प्रेरणा से उन्होंने श्री विठलनाथ से दीक्षा ली। उसके साथ ही वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गए। उस समय गोविंद स्वामी नवनीत प्रिय के सामने कीर्तन कर रहे थे। श्रावण का महीना था। मल्हार की सरसता मंदिर में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही थी। राजा ने समझ लिया कि गोविंद स्वामी ही गा रहे हैं। वे पद का भाव चिंतन करने लगे। नैन बंद थे। राजा ने ध्यान में मगन होकर देखा कि परम पवित्र कालिंदी के तट पर श्री राधा कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं। आकाश में काली काली घटाएं उमड़ रही हैं। कुछ बूंदें भी पड़ने लगी हैं। नंद नंदन राधा रानी के साथ बंसीवट की ओर जा रहे हैं। उनका पीत पट लहरा रहा है। रासेश्वरी की नीली चुनरी चारों ओर झिलमिल करती हुई अत्यंत मोहनी छटा बिखेर रही है। कितना मादक दृश्य था। राधा रानी की कृपामृत लहरी से आस्करण की समाधि लग गई। कुछ देर के बाद चेत होने पर वे गोविंद स्वामी से मिले। वे जब तक ब्रज क्षेत्र में रहे नित्य गोविंद स्वामी के साथ रमण रीति में विचार किया करते थे। कुछ दिनों के बाद गोसाई जी की आज्ञा से नरवर लौट आए। गुरु ने उनको मदन मोहन जी की सेवा सौंपी थी। नरवर आने पर उन्होंने राजकार्य का भार दीवान की देखरेख में सौंप दिया। भगवान की सेवा में उनके दिन बीतने लगे। उनकी मानसी सेवा सिद्ध थी। उनका मन राजपद से ऊब गया था। राजा आस्करण को राज सुख अधिक दिनों तक मोह में न रख सका। तब वे भगवान के सच्चे भक्त थे। राजकार्य भतीजे को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की राजधानी वृंदावन की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक गोकुल में भी रहे। उन्हें समय समय पर भगवान की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। वे लीला दर्शन के अनुरूप पद रचना करके अपनी वाणी को भगवत रस से सींचने लगे। एक बार राजा आस्करण स्नान करने जा रहे थे। भगवान ने रमण रेती में बंसी बजाई। सलोने श्याम सुंदर उस समय रंगोत्सव में मस्त थे। होली खेल रहे थे। राजा ने उनकी रंग भरी छवि माधुरी के स्तवन में गाया। धमार की स्वर भरी मीठी ध्वनि से लीला स्थल का एक एक कण रसमय उठा। उनकी भारती का कंठ खुल गया। या गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल मोहन खेलें फाग। लीला तो समाप्त हो गई पर संगीत का क्रम चलता ही रहा। वे 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। उन्हें भगवत लीला का साक्षात्कार हो गया था। गोसाई जी ने उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक ब्रज भ्रमण की आज्ञा दे दी। वे उन्मत्त होकर भगवान के यश कीर्तन और लीला गान में दिन बिताने लगे। नैनों में भगवान की छवि वारुणी का ऐसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह ना उतरता। खाने पीने की कुछ भी चिंता नहीं रहती थी। वे उच्च कोटि के रसिक भक्त थे। लीला रसामृत का पान करते ही वे उच्च कोटि के रसिक भक्त थे।
लीला रसामृत का पान ही उन्हें निश्चिंत कर देता था। एक बार यशोदा जी अपने बाल गोपाल को दूध पिला रही थी। सोने के कटोरे में औंटा दूध लेकर ग्वाल बालों की मंडली में खेलते हुए घनश्याम को नंदरानी दूध पीने के लिए बार बार बुला रही थी। आज करण जी के नयन इस पवित्र लीला का दर्शन करके धन्य हो गए। एक समय उन्हें भगवान की शयन लीला का विचित्र दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान निकुंज में कोमल सैया पर अपने नैनों में मीठी नींद भरकर ऊँघ से रहे हैं। भगवान सो नहीं रहे हैं। भक्त का हृदय विकल हो उठा। उन्होंने मीठी बाड़ी से उनकी मनोहार करनी आरंभ की। तुम पढ़ो हो सेज बनाऊं, चाप चरण रह पायन तर, मधुर स्वर के दारो गाऊं, आस करन प्रभु मोहन नागर, यह सुख श्याम सदा हो पाऊं। भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए सो गए। आस्करण उनके मुख की माधुरी में लीन हो गए। इसी तरह उन्हें सदा भगवान की लीला के दर्शन होते रहते थे। राजा आस्करण वास्तव में राजर्षि थे। वे भगवान के लीला गायक, रसिक, कवि और अनन्य भक्त थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।